नमः शिवाय। इस श्रृंखला की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही खास, बहुत पवित्र स्थल श्रीशैलम पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प लेख हैं, कुछ पुराणों के अंश हैं, यात्रा वृत्तांत भी हैं जो हमें मिले हैं, और आज हम इन्हीं सब स्रोतों में गहराई से उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीशैलम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या खास है इस जगह में। बिल्कुल। और जब हम इन स्रोतों को देखते हैं तो एक सवाल जो बार बार सामने आता है लगभग हर लेख में, हाँ, मैंने भी देखा, वो ये कि श्रीशैलम को दक्षिण का कैलाश क्यों कहते हैं। मतलब कैलाश तो उत्तर में है, हिमालय में, शिवजी का घर। सही। तो फिर दक्षिण में ये नाम, ये उपमा क्यों? क्या कारण है इसका? स्रोतों में कुछ मिलता है इस बारे में? हाँ हाँ, मिलता है, और ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, ये जो दक्षिण का कैलाश कहना है ना, ये सिर्फ कोई जियोग्राफिकल चीज नहीं है। अच्छा, हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये एक आध्यात्मिक मान्यता है। बहुत गहरी। कई पुराणों में, संतों की बातों में ये साफ लिखा है कि श्रीशैलम की जो ऊर्जा है, जो पवित्रता है, जो दिव्यता है, उसकी तुलना सीधे कैलाश से की गई है। ओह। उनका मानना है कि जो एहसास, जो शांति, जो शिवजी के करीब होने का अनुभव कैलाश पर होता है, बिल्कुल। वैसा ही उतना ही तीव्र अनुभव भक्तों को श्रीशैलम में भी मिलता है। अच्छा, अनुभव के स्तर पर समानता है। बिल्कुल, अनुभव के स्तर पर। एक यात्रा वृत्तांत में तो किसी ने लिखा भी है कि श्रीशैलम के शिखर पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कैलाश की ठंडी हवाएं रूह को छू रही हों। तो ये दूरी की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक बराबरी की बात है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ कहावत नहीं, अनुभव है। और जहाँ इतनी दिव्यता हो वहाँ कथाएं तो होंगी ही। श्रीशैलम की मुख्य कहानी क्या है? क्या अलग-अलग स्रोतों में कुछ फर्क है? हाँ, कथाएं तो हैं ही। और मुख्य कथा भगवान शिव के परिवार से जुड़ी है, खास तौर पर उनके बेटे कार्तिकेय से। कार्तिकेय से? हाँ, स्कंद पुराण के कुछ अंश है हमारे पास, उनमें ये कहानी काफी विस्तार से है। बात कुछ यूं शुरू होती है कि एक बार देवताओं में होड़ लगी कि कौन पूरी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाता है। हाँ, ये प्रसंग तो सुना है, गणेश जी वाला। वही तो गणेश जी ने क्या किया, अपनी चतुराई से अपने माता पिता शिव पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड है, और वो जीत गए। सही। लेकिन इसका श्रीशैलम से क्या कनेक्शन? कनेक्शन यहीं से है। इस बात से, या कुछ और स्रोत कहते हैं कि माता पिता से किसी और बात पर कुछ मनमुटाव हो गया, तो भगवान कार्तिकेय नाराज हो गए। नाराज हो गए? हाँ, उन्हें लगा कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ या उनकी बात नहीं मानी गई, तो वो रूठकर कैलाश छोड़कर दक्षिण की तरफ चले गए और क्रौंच पर्वत पर आकर अकेले रहने लगे। अच्छा, मतलब बेटा रूठकर घर से चला गया। ये तो बड़ी माननीय सी बात लग रही है दिव्य स्तर पर। फिर जब शिवजी और पार्वती जी को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए, परेशान हो गए। बेटे का मोह था, तो वो कार्तिकेय को मनाने, वापस ले जाने के लिए दक्षिण की तरफ आए। अच्छा। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उस पहाड़ी श्रृंखला तक पहुंचे जिसे आज हम श्रीशैलम कहते हैं। एक स्रोत में ऐसा वर्णन है कि पार्वती जी तो रोती बिलखती कार्तिकेय को पुकार रही थीं और शिवजी शांत भाव से उनके पीछे चल रहे थे। और यहीं पर फिर श्रीशैलम की स्थापना हुई। बिल्कुल। कहते कार्तिकेय ने जब माता पिता को आते देखा तो वो और दूर जाने लगे, लेकिन शिव और पार्वती ने तय किया कि वो अब इसी पवित्र पहाड़ पर रहेंगे ताकि बेटे के पास रह सके। और यहीं उन्होंने एक दिव्य रूप लिया। शिवजी बने मल्लिका यानी अर्जुन का पेड़, और पार्वती जी बनी अर्जुन यानी चमेली की बेल या फूल। मल्लिका और अर्जुन, पेड़ और फूल। हाँ। और इन्हीं दोनों नामों को मिलाकर यहाँ के ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। ये उनका एक तरह से दिव्य मिलन था और उस स्थान पर उनकी हमेशा के लिए उपस्थिति का प्रतीक बन गया। मल्लिकार्जुन, वाह! ये कहानी तो सिर्फ एक घटना नहीं, इसमें तो बहुत सारे भाव हैं। होड़, गुस्सा, बिछड़ना, माता पिता का प्यार, और फिर एक तरह का दिव्य समझौता या उपस्थिति। स्रोतों में इस कहानी के भावनात्मक पहलू पर और क्या कहा गया है? हाँ, कई लेखों में इसी भावनात्मक पहलू पर जोर दिया गया है। ये कहानी दिखाती है कि भगवान के स्तर पर भी परिवार, रिश्ते, स्नेह कितना मायने रखता है। माता पिता का अपने रूठे बेटे के लिए कैलाश जैसी जगह छोड़कर दक्षिण तक चले आना, ये उनके प्रेम की गहराई दिखाता है। और फिर उनका पेड़ और फूल बनकर वहीं बस जाना उस जगह को हमेशा के लिए पवित्र बना देता है। सही बात है। ये कथा श्रीशैलम को सिर्फ तीर्थ नहीं मनाती, बल्कि दिव्य प्रेम और परिवार के जुड़ाव का प्रतीक भी बनाती है। एक लेखक ने तो लिखा है कि शायद इसीलिए यहाँ आकर भक्तों को एक अलग ही शांति और अपनेपन का एहसास होता है।
जैसे वो खुद शिव पार्वती की छांव में आ गए हों। ये वाकई बहुत गहरा मतलब है। और इसी अपनेपन का एक और सबूत मंदिर के अंदर भी है। जैसा कई स्रोतों में लिखा है कि गर्भगृह में भगवान शिव मतलब मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी पार्वती यानी भ्रमरांबा देवी दोनों एक ही परिसर में मुख्य देवताओं के रूप में हैं। ये कितना आम है या खास है और इसका मतलब क्या है? ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और कुछ हद तक खास व्यवस्था है। अक्सर शिव मंदिरों में देवी का मंदिर या तो अलग होता है या फिर मुख्य देवता शिव ही होते हैं। हाँ। पर श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरांबा देवी दोनों का बराबर महत्व है और वो एक ही मंदिर परिसर में मुख्य देवता हैं। स्रोतों के हिसाब से इसका गहरा मतलब है शिव और शक्ति का अलग न होना, अविभाज्यता। शिव और शक्ति। हाँ, शिव यानी परम चेतना जो स्थिर है और शक्ति यानी उनकी सक्रिय ऊर्जा प्रकृति। एक के बिना दूसरा अधूरा है। श्रीशैलम में उनका यूं साथ होना इसी सच का एक जीता जागता सबूत है। तो ये अर्धनारीश्वर वाली जो अवधारणा है उसी का एक रूप हुआ। बिल्कुल, आप इसे अर्धनारीश्वर अवधारणा का ही एक मूर्त, एक साकार रूप कह सकती हैं, जहां अर्धनारीश्वर में एक ही मूर्ति में दोनों समाये होते हैं। यहाँ दो अलग मूर्तियों में होकर भी वो एक ही जगह एक ही महत्व के साथ पूजे जाते हैं। ये दिखाता है कि वो असल में एक ही है। कुछ दार्शनिक लेख जो हमने देखे वो इसे सृष्टि के संतुलन का प्रतीक मानते हैं। पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा का वो शाश्वत नृत्य। ये हिंदू दर्शन की उसी मूल बात को सामने रखता है कि दुनिया चलती ही इन दोनों के तालमेल से है। यानी श्रीशैलम सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक गहरा दर्शन भी समेटे हुए है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोतों में एक और चीज पर बार बार जोर दिया गया है जो श्रीशैलम को बिल्कुल अनोखा बनाती है, इसका दोहरा महत्व। हाँ, और ये चीज इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक बनाती है। श्रीशैलम एक ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक है। ज्योतिर्लिंग भी और शक्तिपीठ भी एक ही जगह? हाँ, एक ही जगह। ये बहुत बहुत दुर्लभ संयोग है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, मतलब ज्योतिर्लिंग क्या है, शक्तिपीठ क्या है और श्रीशैलम ने इसका क्या मतलब है? जरूर। पहले ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का अंतहीन स्तंभ। ये शिव जी के वो 12 रूप हैं जो खुद प्रकट हुए माने जाते हैं, स्वयंभू। अच्छा। भारत में अलग अलग जगहों पर माना जाता है कि इन जगहों पर शिव जी दिव्य रोशनी के रूप में प्रकट हुए थे। श्रीशैलम में भगवान शिव मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में इन 12 में से दूसरे गिने जाते हैं। ये जगह बहुत ऊर्जावान मानी जाती है। कहते हैं यहाँ शिव जी की मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती है। पुराणों के अंश जो हमारे पास हैं वो कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और शक्तिपीठ? शक्तिपीठ देवी सती से जुड़े हैं। कहानी है कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में सती जी ने अपमानित होकर खुद को भस्म कर लिया तो शिव जी गुस्से में उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। हाँ, ये कथा पता है। तो सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर के हिस्से कर दिए। अच्छा। वो हिस्से जहां जहां गिरे वो जगह शक्तिपीठ बन गई। अच्छा। कुल 51 या कुछ मानते हैं 108 शक्तिपीठ हैं, जिनमें 18 महाशक्तिपीठ हैं। श्रीशैलम उन्हीं महाशक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माना जाता है कि देवी सती का ऊपरी होंठ गिरा था। कुछ स्रोत गर्दन या ग्रीवा का भी जिक्र करते हैं। यहाँ देवी भ्रमरांबा के रूप में पूजी जाती हैं। भ्रमरांबा, इस नाम का भी कोई मतलब है? हाँ, एक कहानी है इसकी भी। कुछ स्थानीय इतिहास और लोक कथाओं वाले स्रोतों में मिलती है। कहते हैं एक राक्षस था, अरुणासुर। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि उसे 2 या 4 पैरों वाला कोई प्राणी ना मार सके। अच्छा। फिर तो उसने बहुत अत्याचार किया। तब देवी ने हजारों लाखों भ्रमरों मतलब भौरों का रूप लिया जिनके 6 पैर होते हैं। ओह, 6 पैर वाले? हाँ, और उन भ्रमरों ने झुंड में हमला करके अरुणासुर को मार डाला। इसीलिए देवी यहाँ कहलाई भ्रमरांबा यानी भ्रमरों की माँ। वाह। और कहते हैं कि मंदिर में गर्भगृह के पीछे दीवार पर कान लगाएं तो आज भी उन भंवरों की भिनभिनाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। कुछ यात्रा वृतांतों में भक्तों ने ये अनुभव लिखा भी है। ये तो अद्भुत है। तो एक ही जगह पर शिव का ज्योति रूप और शक्ति का वो शक्तिशाली रूप। वाकई इसका नतीजा क्या होता है इस दोहरे महत्व का? नतीजा ये है कि श्रीशैलम शैव और शक्त मतलब शिव को मानने वाले और शक्ति को मानने वाले दोनों के लिए बराबर का महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जगह शिव और शक्ति के एक होने का जीता जागता सबूत बन जाती है।
ये दिखाता है कि सृष्टि को बनाना, पालना, खत्म करना, ये सब एक ही परम शक्ति से जुड़े हैं। ये संगम श्रीशैलम को एक अनोखा आध्यात्मिक पावर हाउस बनाता है। भारत में ऐसी जगहें हैं ही नहीं ज्यादा जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही परिसर में हों। जाहिर है इतनी महत्वपूर्ण जगह का इतिहास शांत तो नहीं रहा होगा। क्या स्रोतों में हमलों और फिर से बनने संवरने की जानकारी है? ज्यादा विस्तार में नहीं, पर जानना जरूरी है। हाँ, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। वो बताते हैं कि श्रीशैलम ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अपनी लोकेशन और संपन्नता की वजह से ये कई बार हमलों का शिकार भी हुआ, खासकर मध्यकाल में बहमनी सल्तनत वगैरह के हमलों से नुकसान हुआ। अच्छा। लेकिन उतनी ही जरूरी बात यह है जो शिलालेखों और लेखों में मिलती है कि इसका लगातार पुनर्निर्माण होता रहा। सातवाहन, इक्ष्वाकु, फिर विजयनगर साम्राज्य, खासकर कृष्णदेवराय के समय में। हाँ, विजयनगर का नाम तो जुड़ा है कई दक्षिण भारतीय मंदिरों से। बिल्कुल। और बाद में मराठा शासकों ने भी, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र आता है कि वो यहाँ आए थे, पूजा की थी। इन सब ने मंदिर को संभाला, बढ़ाया, सुरक्षित रखा। विजयनगर काल में तो काफी विस्तार हुआ, नए मंडप, गोपुरम बने। ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, लोगों की आस्था ने और शासकों की श्रद्धा ने इस जगह को हमेशा जिंदा रखा, इसकी शान बनाए रखी। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये हिम्मत और अटूट विश्वास की भी कहानी है। ये सुनकर अच्छा लगता है कि कैसे आस्था मुश्किलों से जीत जाती है। हाँ। अच्छा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी की तरफ आते हैं। हाँ। जो लोग जाना चाहें उनके लिए मंदिर के समय, खास त्योहार और विशेष पूजा के बारे में क्या जानकारी मिलती है स्रोतों में? हाँ, मंदिर के खुलने बंद होने का समय आमतौर पर वेबसाइट्स और गाइड बुक्स में मिल जाता है। ये हमारे स्रोतों में शामिल है। अक्सर मंदिर सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, समझ लीजिए 4:30-5 बजे खुल जाता है और रात 10 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। बीच में दोपहर में और पूजा भोग के लिए थोड़ी देर बंद भी होता है। त्योहारों पर या खास दिनों में समय बदल सकता है, तो जाने से पहले एक बार लेटेस्ट जानकारी लेना हमेशा अच्छा रहता है। और त्योहार? कौन से त्योहार सबसे खास हैं यहाँ? स्रोतों के हिसाब से महाशिवरात्रि वो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। लाखों लोग आते हैं, कई दिन तक खास पूजा कार्यक्रम चलते हैं। अच्छा, महाशिवरात्रि। हाँ, इसके अलावा उगादी जो तेलुगु नया साल है, दशहरा, खासकर नवरात्रि में देवी भ्रमरांबा की विशेष पूजा होती है, संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा, ये सब भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर की रौनक देखने लायक होती है इन दिनों। क्या भक्त अपनी तरफ से कोई खास पूजा या अभिषेक वगैरह करवा सकते हैं? इसका जिक्र है स्रोतों में? हाँ, बिल्कुल है। कई स्रोतों में, खास तौर पर मंदिर की ऑफिशियल जानकारी में, अलग अलग तरह की सेवाओं का जिक्र है। जैसे भगवान मल्लिकार्जुन के लिए रुद्राभिषेक होता है, अलग अलग चीजों से शिवलिंग का स्नान, सहस्त्र नामार्चन होता है, 1000 नामों से पूजा। और देवी भ्रमरांबा के लिए कुमकुमार्चन होता है, कुमकुम से पूजा, नवार्ण पूजा होती है। भक्त अपनी श्रद्धा और सहूलियत के हिसाब से इनकी बुकिंग करा सकते हैं। कुछ यात्रा वृत्तांतों में भक्तों ने लिखा भी है कि ये पूजा करवाकर उन्हें कितनी शांति मिली। ये बहुत काम की जानकारी है। तो आज हमने श्रीशैलम पर मिले इन स्रोतों के आधार पर काफी कुछ समझा। ये क्यों दक्षिण का कैलाश है, क्योंकि आध्यात्मिक बराबरी है। हाँ। हमने वो कार्तिकेय शिव पार्वती की कहानी सुनी जिससे मल्लिकार्जुन नाम पड़ा, और ये जगह दिव्य प्रेम का प्रतीक बनी। सही। हमने गर्भगृह में शिव शक्ति के साथ होने का मतलब समझा कि वो अलग नहीं है। बिल्कुल। और ये भी जाना कि कैसी ये जगह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का दुर्लभ संगम है, जो इसे शैव और शाक्त दोनों के लिए खास बनाता है। और हमने इसके मजबूत इतिहास को भी संक्षेप में देखा। बिल्कुल। और इन सब बातों को जब एक साथ देखते ना, तो एक चीज साफ नजर आती है, श्रीशैलम का वो स्थायी आध्यात्मिक खिंचाव। ये सिर्फ पुरानी कहानियों या इतिहास की जगह नहीं है। जैसा कि कई स्रोतों से पता चलता है, खासकर भक्तों के अनुभवों से, ये एक जीती जागती ऊर्जा वाली जगह है। वहाँ की कुदरती खूबसूरती है, कृष्णा नदी पास में है, मंदिर का आर्किटेक्चर है, और सबसे बढ़कर शिव और शक्ति का वो साथ होना। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो सदियों से शांति और दिशा ढूंढने वालों को खींचता रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों या मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास और इंसानी जज्बातों के मिलन में भी बसता है। बहुत सुंदर कहा। शायद यही वो अनुभव है जिसकी तलाश में लोग यहाँ आते हैं। खत्म करने के लिए
हम स्रोतों में मिली एक भक्ति वाली लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो श्रीशैलम का सार बताती है। श्रीशैल शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ बिल्कुल। यानी श्रीशैलम के शिखर के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता। यह दिखाता है कि भक्तों का कितना गहरा विश्वास है इस जगह की मुक्ति देने वाली शक्ति में। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, जैसा एक लेख में पूछा भी गया था, क्या श्रीशैलम जैसी जगहें सिर्फ बीते वक्त की कहानियां और रिवाजों को सहेजने वाले म्यूजियम हैं, या ये आज भी हमारी जिंदगी पर असर डाल रही हैं और आने वाले कल की आध्यात्मिकता के लिए नए मायने बना रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली कड़ी में हम एक और ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए।